हेलो एवरीवन। तो अभी टाइम हो रहा है 8:52। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज काफ़ी लेट हो गया मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में ड्यू टू सम रीजंस। ओके, कोई नहीं, हम लोग चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे कि हम लोगों ने आज निफ्टी में क्या क्या ट्रेड लिया। तो सबसे पहले तो हमने निफ्टी को 945 पे लॉन्ग किया, फिर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ 1050 में, फिर हम लोग ने एक आवर वेट करने के बाद हम लोग 1146 पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया और फिर 315 पे हम लोग स्क्वायर ऑफ हुए। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग का आज पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर हम लोग का टारगेट हिट हुआ, तो उसके बिहाइंड क्या रीजन था कि ट्रेड में आज स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ और फिर हमने रिवर्स ट्रेड क्यों लिया। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। ये हम लोग का निफ्टी अक्टूबर का फ्यूचर का चार्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री कहाँ पे ली, उसके बाद हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ। देखिए 945 में हम लोगों ने एंट्री लिया 17057 पे। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर देते हैं हम लोग का कोऑर्डिनेट्स। आप देखेंगे 70057 कितना था। ओके, तो इस प्राइस पे हम लोगों ने बाय किया था 17057.570। इस पे हम लोगों ने बाय किया। टाइमिंग हम लोग का क्या था, टाइमिंग हम लोग का था 945। देखिए 945 आपका, मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको क्लियरली दिखना चाहिए। एक सेकेंड। 945 की अगर बात करें तो 945 आपका 345 ये जो कैंडल है, इस कैंडल में हमने यहाँ पे निफ्टी को बाय किया। आपको मैं यहाँ पे ब्रश से आपको क्लियर दिखा देता हूँ, इसको मार्क कर देते हैं। देखिए ये जो 945 का कैंडल है 44 45, ये जो 45 का कैंडल है, इस कैंडल में हम लोगों ने बाय किया निफ्टी को जैसे ही हम लोगों ने बाय किया, निफ्टी वहां से रिवर्स हो गई। देखिए हम लोग का बाइंग प्राइस क्या था 17057 और हम लोगों ने इस जोन में यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया। यहाँ पे देखिए हम लोग ने यहाँ पे बाय किया, जैसे ही बाय किया निफ्टी वहां से डायरेक्ट नीचे गिरी, थोड़ा सा एक बार रिट्रेस होकर फिर वहां पे अप्रोच किया प्राइस को, बट ये कंटिन्यू फिर नीचे, देखिए नीचे ही चलते चले गया। नीचे कितना पॉइंट नीचे गया है आप देखेंगे तो यहाँ से ये नीचे गया है अप्रोक्स 100 पॉइंट ये नीचे चला गया यहाँ से। फिर हम लोगों ने स्टॉप लॉस बुक किया। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस ट्रेड को लेने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था और स्टॉप लॉस हम लोग का क्यों हंट हुआ और टारगेट हम लोग का क्या था। ठीक है, तो लॉजिक को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले चलना होगा 1 आवर की चार्ट पे। 1 आवर की चार्ट पे हम लोग चलते हैं, 1 घंटे की चार्ट पे, कि वहां पे क्या क्या हुआ, तो हमने क्यों ट्रेड लिया था, ये हम लोग का बाइंग प्राइस था। ओके, तो 1 आवर की चार्ट पे अगर हम लोग चले, एक सेकेंड, ये 1 घंटा का चार्ट हम लोगों ने लगा लिया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ बाइंग प्राइस, ताकि आपको क्लियरली से पहले समझ में आ सके। ठीक है, पहले तो देख लीजिए कि हम लोग क्या किए हैं। फर्स्ट आवर में ही हम लोगों ने ट्रेड लिया और फर्स्ट आवर में ही हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पे लिया, देखिए ये जो कैंडल है, इस फर्स्ट आवर का जो कैंडल है, इसके हाई पे ही हम लोगों ने ट्रेड लिया, इसके हाई पे यहाँ पे हम लोग ट्रेड लिए। ठीक है, इसको अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखिए ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल था कि 1 घंटा का चार्ट पे ये यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट लिया। ये जो नीचे आप ये बॉटम देख रहे हैं, ये जो बॉटम इसका जोन है, ये यहाँ पे इसने यहाँ से सपोर्ट लिया और जैसे ही सपोर्ट लिया तो मुझे एक कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे हमको बाय करना है। ठीक है, ये देखिए ये जो जोन है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर एक आर जो है इसके ऊपर ही सस्टेन किया। इस वजह से मैंने इसको बाय के लिए डिसाइड किया। बट अभी सिर्फ एक कंफर्मेशन से नहीं होता और मैं कंफर्मेशन आपको बताता हूँ। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि सिर्फ एक कंफर्मेशन से काम नहीं चलता। आपको अगर ट्रेड लेना है तो 2-3 कंफर्मेशन तो होनी ही चाहिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे प्रीवियस डे का जो क्लोज हुआ था, क्या होता है, क्लोज एक अच्छा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे इसने, इसको हटा देता हूँ, क्लियर दिखेगा। तो इस जोन में इसने सपोर्ट लिया और ये 1 घंटा का चार्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 1 आवर का चार्ट है। 1 घंटा का चार्ट में ये सपोर्ट लेकर बिल्कुल सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद हमने इसके हाई पे ट्रेड लिया। देखिए जब ये हाई बना होगा तो उस टाइम तो कैंडल ये बिल्कुल ग्रीन होगा, तो उस टाइम हमने इस पे ट्रेड लिया था। पहला रीजन तो यहाँ पे था। दूसरा रीजन, अगर आप इंडिकेटर में चलेंगे, इंडिकेटर में जाने के बाद अगर इसको पिवट पॉइंट का अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे तो पिवट पॉइंट का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है। देखिए ये S1 ये सपोर्ट है, S1 जो सपोर्ट है, P1 ये पिवट का रेंज है। ओके, और ऊपर जो है ये R1 रेजिस्टेंस है, ये पिवट है, नीचे सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 1। तो देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन था। ये देख रहे हैं आप S1 जो है ये सपोर्ट है, ये एक अच्छा सपोर्ट था और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। अगर आप इसको मैं कर देता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट कर देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। देखिए
पहले तो एक आर पे चार्ट देख लेते हैं। एक आर, एक सेकेंड, देखिए एक आर 1 घंटा एक। अब देखिए इस पर पिवोट पॉइंट का जो हम लोग लगाए थे तो हम लोग का सपोर्ट जोन क्या था, ये एक सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन। अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट में हम लोग चल के देखते हैं क्या हुआ। अब इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग 5 मिनट्स में चल के देखते हैं, सॉरी 5 मिनट्स में चल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पे लिया था, 945 पे। जैसा कि मैंने दिखाया आपको, ट्रेड कहाँ पे हम लोग का है, 945 में है। 945 में हम लोग का ट्रेड है। 945 कहाँ पे हम लोग का हुआ, इस कैंडल में। इस कैंडल में हम लोग का यहाँ पे ट्रेड है। तो इस कैंडल में जब आप देखेंगे, एक सेकंड मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। देखिए इस कैंडल में हम लोग का यहाँ पे 945, इस कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड लिया। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया और देखिए ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था कि बिल्कुल ये प्रीवियस जो कल का जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट को यहाँ पे पहला तो ये सपोर्ट था, दूसरा पिवट पॉइंट का सपोर्ट था जो कि मैंने ये येलो लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेकर कंटिन्यू 1 2 3 4 5 कंटिन्यू बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना। तो मुझे लगा कि मार्केट आज बुलिश होने वाला है, सपोर्ट भी बिल्कुल ले लिया, इस वजह से मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया। उस टाइम तक ये ग्रीन ही था, बट उसके बाद मार्केट जो गिरा फिर ऊपर गया ही नहीं। तो ये मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक था। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस हम लोगों ने क्या रखा था और टारगेट तो आज हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो दोनों की बात करते हैं कि हम लोगों ने रखा क्या था। देखिए हम लोग का एंट्री जोन क्या था, हम लोग का एंट्री जोन करीब यहाँ पे था। और अगर हम लोग स्टॉप, ये एंट्री जोन हम लोग का था। अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें, जो हम लोग स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो आप देखिए कि स्टॉप लॉस प्रीवियस जो सपोर्ट है, ये जो जोन क्लोज हुआ है, यहाँ से भी इसने सपोर्ट लिया। जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। फिर हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे। ये जो जोन है, आप देखिए मैं इसे अच्छे से ड्रॉ, ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, अगर इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि ये जोन और ये जोन, ये दोनों मेजर सपोर्ट था और इसी के वजह से हम लोगों ने आज ट्रेड लिया, इसी के वजह से हम लोगों ने आज ट्रेड लिया। तो अगर ये जोन अगर ब्रेक करता है, ये जोन अगर ब्रेक कर जाता है, ये वाला जोन, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। तो ये जोन हम लोग का करीबन इस जोन के आसपास हम लोग का बनेगा, ठीक है, ये जोन हम लोग का बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एग्जिट कहाँ पे हुए। ये हम लोग का स्टॉप लॉस था और स्टॉप लॉस हम लोग का कितना पॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके करीब 87 पॉइंट के अप्रॉक्स हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग हम लोग का टारगेट ऊपर रखेंगे। एक सेकेंड ऊपर मैं कर देता हूँ, ऊपर हो जाएगा 180 पॉइंट का, ठीक है। तो ये हम लोग का टारगेट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस हम लोग का ये जोन था। ये जोन का लॉजिक आप समझिए कि ये हम लोग ये सपोर्ट की वजह से ही हम लोगों ने इस ट्रेड में एंट्री किया था, बट ये सपोर्ट के पास अप्रोच किया प्राइस, हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का स्टॉप लॉस किस प्राइस पे हिट हुआ। तो हम लोग ने सेल किया 1049 पे 16971.10 16971.10। हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का 16971.10, देखिए 16971.10, ठीक है। ये हम लोग का स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस को मैं दूसरा कर, देखिए ये स्टॉप लॉस था, ये जो रेड कलर का है ये स्टॉप लॉस। आपको मैंने क्या बताया था, ये सपोर्ट है, दोनों टूटेगा तो मैं इस जोन में ही एग्जिट करूंगा। और हम लोग एग्जिट कहाँ पे किए, ये इस जोन में। देखिए जो रेड कलर का है, ये जो रेड कलर का है, यही हम लोग का स्टॉप लॉस था। और क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ कि बस हम लोग का स्टॉप लॉस हिट करके ही वहां से रिवर्स हो गया। मार्केट जो है हम लोग का स्टॉप लॉस हिट किया। देखिए ये जोन हम लोग का स्टॉप लॉस था, ये जोन हम लोग का स्टॉप लॉस था, ये और ये, इन दोनों की वजह से ये हम लोग का जोन स्टॉप लॉस बना था, ये वाला, ठीक है। और हम लोग ये जो रेड लाइन पे हम लोग एग्जिट किए हैं। तो जब हम लोग एग्जिट किए, मार्केट वहीं पे कम से कम 15-20 मिनट ये रहा मार्केट। उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो गया। मींस हम लोग का स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। ओके कोई नहीं, ये ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और प्रॉफिट ये तो चलते रहता है। तो आज हम लोग का सबसे पहला टारगेट तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। बस थोड़ा सा मींस समझिए कि 71 ये है और ये बॉटम बनाया 53, तो वही मान लीजिए कि 18-17 पॉइंट के कारण हम लोग का आज ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया था, जो हम लोग का व्यू था उसी व्यू के कारण फिर ये ऊपर गया, लेकिन हम लोग का पहले स्टॉप लॉस हिट किया। तो हम लोग देख लिए लॉजिक कि हम लोग का ट्रेड का लॉजिक क्या था और स्टॉप लॉस जो लगाए थे वो कैसे हिट हुआ और कितना पॉइंट से हम लोग का बस स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब देखते हैं कि हम लोग ने एंट्री कब किया। फिर दोबारा जो एंट्री हम लोग किए, ये जो दोबारा हम लोग एंट्री किए 1146 पे 17044 पे, ये हम लोग एंट्री यहाँ पे क्यों किए, ठीक है। इसको आप हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा सब कुछ, ठीक है। ठीक है, अब मैंने इसे अच्छे से क्लियर कर दिया। अब देखिए हम लोग का
जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग का स्टॉप लॉस जोन कौन सा था, एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस जोन ये करीब जोन था, ये हम लोग का स्टॉप लॉस जोन था। और जब हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम लोगों ने दोबारा ट्रेड कब लिया, दोबारा ट्रेड हम लोग लिए बाय किया, फिर हमने लॉन्ग किया 17044.20 पे। ओके, देखिए इस पॉइंट पे हम लोगों ने बाय किया 1744.20 ये, और हम लोग का टाइमिंग क्या था 1146। अब देखिए इस कैंडल में हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे बाय, इस कैंडल में हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग ने यहाँ पे बाय क्यों किया, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने बताया कि एक बार हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक बार हम लोग का स्टॉप लॉस, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये लॉजिक, ये जो सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस का जो जोन था, और यहाँ से जो मार्केट सपोर्ट लिया, तो इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया था। और ट्रेड लेने के बाद यहाँ, सॉरी, ये जो जोन था, इस जोन की वजह से हम लोगों ने ट्रेड लिया था, और ट्रेड लेने के बाद हम लोग यहाँ पे कहीं ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के बाद हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। और देखिए जब स्टॉप लॉस की आप बात करेंगे तो जब आप तो जस्ट हम लोग का स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ गया। पहले भी हम लोग ने बाय किया था तो सेल करके हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा बार फिर हम लोग बाय ही किए। आज मार्केट को हम लोग ने शॉर्ट नहीं किया, हम लोगों ने बाय ही किया। फिर हमने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे हमने बाय इसलिए किया क्योंकि हम देख लिए कि ये जो सपोर्ट जो है बिल्कुल ये सपोर्ट की तरह ट्रीट किया, बट हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो एक अलग मैटर है, कभी कभी होता है। तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बिल्कुल ये सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि नहीं मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो जोन है, अगर आप देखेंगे ये जो जोन है, इस जोन को मैंने बिल्कुल ब्रेक होने दिया। ये जो जोन है, ये जोन को मैंने बिल्कुल ब्रेक होने दिया। जब ये जोन ब्रेक हो गया तो इसके बाद देखिए हम लोगों ने कहाँ पे ट्रेड लिया, इस कैंडल में 1146 में, इस कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड लिया। जब ये जोन बिल्कुल ब्रेक हो गया तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया। उसके बाद फिर हम लोग का टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करते हैं कि हम लोग का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या था, ठीक है। ये तो दूसरे ट्रेड का लॉजिक पता चल गया आपको कि ट्रेड का लॉजिक क्या था। अब हम लोग स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। हम लोग एंट्री कहाँ पे किए थे, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग का ये जो जोन है, यहाँ पे हम लोग एंट्री लिए थे। यहाँ पे जब हम लोग एंट्री ले लिए, उसके बाद हम लोग का स्टॉप लॉस की बारी है। स्टॉप लॉस सिंपल सा रखेंगे, देखिए ये एक जोन है, मैं आपको ड्रॉ करता हूँ। ये प्रीवियस डे का देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, आज फिर ये एक रेजिस्टेंस से काम किया, ये जोन एक सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ पे फिर प्राइस कंसोलिडेट हुआ, और ये जो जोन है, ये जोन में फिर एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ पे गिरा। तो एक, यहाँ पे ये 2, ठीक, ये 3, ये 4, एक 5 ये जो जोन हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो गया। तो हम लोग इसी जोन में अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इस जोन में हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं हिट होता है तो अकॉर्डिंगली जो हम लोग का लॉस के बारे में बात करें तो हम लोग का एक बार हम लोग का लॉस हुआ, फिर हम लोग का प्रॉफिट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो आज का प्रॉफिट लॉस है वो है -885, मींस 900 के आसपास आज हम लोग का लॉस हुआ। ओके ट्रेडर्स, तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है क्योंकि हमने 2 ट्रेड ले लिया था, और वीडियो लंबा होने का रीजन ये था क्योंकि मैं चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा मोटो ये है कि जब तक आपको समझ ना आ जाए, तब तक क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं वीडियो शॉर्ट करने से कोई फायदा नहीं है, जब आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का लॉजिक था ट्रेड लेने के पीछे। आज हम लोगों ने 2 ट्रेड लिया, एक में स्टॉप लॉस, एक में टारगेट हिट हुआ, और टारगेट हिट होने के बाद भी हम लोग का वही 900 के आसपास लॉस ही रहा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।